जिक्र मिशन साहस का होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर करनाल से है। करनाल लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच होगी। जी हां, जिला प्रशासन के साथ किसानों की सकारात्मक बातचीत हुई और तब जाकर किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उस समय एसडीएम जो थे उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिनके वायरल वीडियो पर जमकर सियासी बवाल हो रहा था। एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास राय नहीं है, और अगर गया तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम की आखिर छुट्टी हो गई। करनाल में किसानों के आंदोलन के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। प्रशासन के साथ लंबे दौर की बातचीत हुई और किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। हल निकल गया है। उसमें जो 2-3 मांगे हमने रखी थी वो करीब सारी मानी जा चुकी हैं। जहाँ तक मृत परिवार की भरपाई का सवाल था वो हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन कल हमने उसके लिए 2 नौकरियां मांगी हैं। तो 2 नौकरियां सरकार ने मंजूर कर ली हैं। प्रशासन ने सीधी एफआईआर की जो मांग कर रहे हैं वो हमारा कमज़ोर है। अगर उस पर सीधी एफआईआर दर्ज होती है तो यहीं के प्रशासन ने उसकी इंक्वायरी करनी है, यहीं के थानेदार ने करनी है, तो वो उसको इंक्वायरी अपने अधिकारियों के विरुद्ध करेगा नहीं, तो वो उसको कमज़ोर करेगा, उसको रद्द करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके और फ्रेश एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो हमारा सबसे मजबूत रहेगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास राय नहीं है, और अगर गया तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। तत्कालीन एसडीएम की इसी वायरल वीडियो पर जमकर सियासी बवाल हुआ था और किसानों ने महापंचायत कर जिला सचिवालय के बाहर डेरा लगा दिया था। 5वें दिन जिला प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी, जिसके मुताबिक 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे और आयुष सिन्हा को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। 5 दिनों से करनाल के जिला सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं किसान अब जाने की तैयारी में है। जिस तरीके से पहले यहाँ पर लगातार काम होता था वैसे ही यहाँ पर काम होगा। जो तमाम मांगे थी किसानों की उस पर प्रशासन के साथ सहमति बन गई है और दूसरी तरफ जिला सचिवालय के बाहर जो फोर्स तैनात थी उसे भी यहाँ से अब हटा दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने मृतक किसान के 2 परिवार के सदस्यों को 1 सप्ताह में डीसी रेट पर नौकरी का भरोसा दिया है। सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शनड पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। कल बैठ के बातचीत में मीटिंग करके और उनकी कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति उस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव जिसको कहना चाहिए एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच के आदेश के बाद किसानों का आक्रोश जरूर खत्म हुआ है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। तो करनाल वाला धरना तो समाप्त हो गया। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों की तरफ से लड्डू भी खिलाए गए, उनका आभार जताया गया। यह मामला था गन्ने के एमएसपी में बढ़ोतरी का। गन्ने के एमएसपी में समर्थन मूल्य में 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से और किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम ने कहा कि हमने सत्ता में आते ही सोचा था कि कैसे किसानों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की घोषणा की थी और राज्य में इसको लेकर कोशिश जारी है। हमने रबी की फसलों की बुवाई से पहले ही बढ़ोतरी का फैसला लिया है। देखिए, हमेशा हम किसानों के हित में लगातार, चाहे हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हम हरियाणा में, हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे उनकी फसल कैसे
ज्यादा हो, कैसे उसकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, एमएसपी उसको बढ़ाने का काम हर साल, खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से, और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे ही समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है। वहीं गन्ने के दामों में बढ़ोतरी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने के लिए किसान पैदल ही हरियाणा निवास पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित भाजपा किसान मोर्चा के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अपने हाथों में गन्ना और बाजरा लेकर पहुंचे हैं। हरियाणा में पहले भी गन्ने का भाव सबसे ज्यादा था और आज भी है और आगे भी रहेगा। 4800 रुपए किले के थे आगे, बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। किसान इससे बड़ा भारी खुश है। 400 क्विंटल गन्ना होता है एक एकड़ में, 12 से मल्टीप्लाई करते ही और जो है 4800 रुपए का एक किले का फायदा होगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी है, किसान भाई खुश है। तो जो हाईएस्ट पहले था दाम हरियाणा में, आज भी हाईएस्ट है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और हम इसको ऐसे देखते हैं कि पड़ोस में एक सरकार थी, 4 सालों तक उसने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और अब चुनावी लालच में दाव फेंका था, और हरियाणा सरकार ने लगातार 7 वर्षों से अपने गन्ने के किसान को उनसे ज्यादा पैसा। वही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों को गेहूं और धान की फसल को छोड़ना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में बिजाई से पहले ही एमएसपी को बढ़ाया है। किसानों को दालों और खाद्य तेल के भाव 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिए गए हैं और हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम में भी बढ़ोतरी की है। सबसे ज़्यादा फसल हरियाणा खरीदता है, किसानों को सीधा पैसा देते हैं। हज़ारों करोड़ की हम मंडियां बना रहे हैं और किसान हमारे से खुश हैं। और आंदोलनकारी जो नेता हैं, इनमें से एक ने जब पंजाब के अंदर 360 रुपये का भाव किया, वो भी इलेक्शन ईयर में, तो लड्डू खिला के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था। मैंने कल भी कहा था कि हमारा भाव गन्ने का देश में सबसे ऊंचा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इनको स्वागत करना चाहिए। तो गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं, 12 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। आगे बढ़ते हैं और खबर हिमाचल प्रदेश से लेंगे। हिमाचल